नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, यदि गांधी ना होते तो भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होता। तो अगर हम गांधी जी के विषय में बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनके ऊपर इनकी माता की जो कि श्रीमती पुतलीबाई के धार्मिक विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त किए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। 1914-15 के आसपास ये भारत में आए और एक व्यवसायी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका पर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ के जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं और जो भारतीय हैं उनके साथ अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। एक बार वो रेल के फर्स्ट कैटेगरी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो उनको अंग्रेज़ों के द्वारा उठाकर नीचे फेंक दिया गया, क्योंकि फर्स्ट श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार केवल अंग्रेज़ों को ही था। महात्मा गांधी ने जब ये वाक़या उनके साथ हुआ तो उन्होंने वहाँ पे जो रंग जो है भेद का जो लोग रंग भेद था, वहाँ पे श्वेत अश्वेतों के बीच अंतर, या अंग्रेज़ों और अन्य जो अफ्रीकी थे या अन्य भारतीय जो अन्य जगह के लोग जिनको वो लोग अश्वेत मानते थे, उनके विरुद्ध गांधी जी ने वहाँ पे आंदोलन छेड़ा। आप लोग गांधी मूवी जो आई थी उसमें देखकर ये अफ्रीका वाली घटना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर गांधी जी का जब आगमन हुआ भारत में 1914-15 के आसपास, 1893 में ये अफ्रीका गए थे। 14-15 के बीच में ये आए, कहीं 14 लिखा रहता है, कहीं 15 लिखा रहता है। तो उसके बाद यहाँ इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से इन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही इनको राष्ट्रपिता और महात्मा जैसी उपाधियां दी गई। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद फिर लोगों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया इनका योगदान जो था आज़ादी में, या जो आज़ादी में योगदान था उसका बाद के भारत पे क्या प्रभाव पड़ा या इनके विचारों को कितना आत्मसात किया गया। इसी बात को लेकर कभी कभी ये मुद्दा उठता रहा है कि अगर गांधी ना होते तो भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होता। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चलते थे। हिंसा इनके जीवन में कोई योगदान हिंसा का नहीं था। इन्होंने हिंसा को अपने जीवन में भटकने तक नहीं दिया। तो उस ब्रिटिश भारत में जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेज़ों का, उस टाइम भी गांधी जी अपनी मांगों को मनवाने के लिए ही सत्य और अहिंसा का ही प्रयोग करते थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते थे। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है हमारी स्वतंत्रता पर पड़ा, यहाँ के लोगों के ऊपर पड़ा। जैसा कि आज आप लोग खुद अगर सरकार से कोई मांग आप करते हैं, सरकार के विरोध में आप जाते हैं, तो आप हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं, शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन करते हैं। उसमें अहिंसा को आगे रखते हुए आप जो है उस मांग को मनवाने की कोशिश करते हैं। यही सत्य अहिंसा हमारे समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। नहीं तो अगर यही कहा जाता है कि अगर
गांधी ना होते तो हो सकता था हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते। मार काट, खून खराबा, ये सब हम लोगों के अपने मांग मनवाने के एक अंग हो गए होते। दूसरी अगर हम बात करें तो गांधी जी लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों के समर्थन में भी थे। उस टाइम भी उन्होंने लोगों के लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों को लेकर भी काफ़ी लड़ाई लड़ी। वर्तमान में हमारे संविधान में देखिए वही प्रभाव था, उन्हीं की विचारधारा का प्रभाव था कि हमारे संविधान में भी नागरिकों के अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है या नागरिकों को अधिकार प्राप्त किए गए हैं। अब तीसरे मुद्दे पर अगर हम बात करें तो गांधी जी जैसे आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दलितों एवं महिलाओं के अधिकारों को भी इन्होंने काफ़ी महत्व दिया। इन्होंने सदैव स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं पंथ निरपेक्षता पर बल दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पंथ निरपेक्षता या धर्म को लेकर इनका विचार था कि जितने भी दुनिया के धर्म हैं सबका उद्देश्य मानव कल्याण करना है। और ये धर्म को लेकर कहते रहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो धर्म को लेकर की भी ये समधर्म समभाव की भावनाएं रखते थे और जातिवादी और सांप्रदायिक शक्तियों पर गांधी जी के बहुत कड़ा प्रहार करते थे। यही जो है, अगर इन मूल्यों के बिना हमारी राजनीति और समाज की दिशा प्रतिगामी होती। यही मूल्य थे कि गांधी जी के विचारों का यही प्रभाव पड़ा कि कहीं ना कहीं ये जो असमानता वाली भावना थी उसको दूर करने का काफ़ी प्रयास हुआ। लोग में एक दूसरे के प्रति जो छुआछूत जैसी भावना थी वो भी काफ़ी हद तक जो है समाज में दूर हुई। और गांधी जी ही राष्ट्रीय आंदोलन के समय आप देख रहे होंगे गांधी जी के पीछे बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ता था। महिला जो कि घर की चार दीवारी में कैद रहती थी, गांधी जी के आंदोलनों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसको घर की चार दीवारी के बाहर आने का मौका मिला जो है, और उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष भी किया। महिलाओं का नाम आप मैडम भिकाजी कामा जैसी महिलाएं, दुर्गा भाभी आप नाम सुन लीजिए। उसके बाद अगर अरुणा आसफ अली, इन सब महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में या भारतीयों को या भारत को आज़ाद करवाने में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी न किसी रूप में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। तो गांधी जी जो है इन्होंने भाषाई, धार्मिक और जातीय विविधता से युक्त देश को स्वतंत्रता के एकमात्र लक्ष्य से जोड़कर देखा। इन्होंने सबको स्वतंत्रता के एक मात्र लक्ष्य के रूप में देखा और गांधी जी के बिना यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती। अगर गांधी नहीं होते तो यह प्रक्रिया अधूरी। जैसे कि इस आंदोलन में महिलाओं, दलित, श्रमिक, किसान सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर गांधी जी ये मौका ना देते या वो इतना बड़ा आंदोलन नहीं चलाते तो हो सकता था महिलाओं, दलितों, श्रमिक, किसान एक साथ ना आते और महिला जैसी महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर ही और उनको समाज का मुख्य हिस्सा में बनने में या मुख्य धारा में आने में और उनको टाइम लग जाता। तो ये कहीं ना कहीं गांधी का ही प्रभाव था कि आज महिलाएं भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अगर हम बात करें, अगर गांधी नहीं होते तो हो सकता था कि देश में कम्युनिस्ट शासन होता या एक वर्ग के अधिकार की शासन सत्ता होती और महिलाएं, दलितों और अल्पसंख्यक के अधिकारों को ध्यान न रखा जाता। जब एक वर्ग के अधिकार की शासन पद्धति होती
तो आप जानते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें निरंकुशता जरूर व्याप्त होती और लोगों को अधिकारों से वंचित रखा जाता, जिसमें महिला, दलित, अल्पसंख्यक ये शामिल होते। और सामाजिक एवं राजनीतिक जो ये शक्ति थी, अगर यही भारतीय शासन प्रणाली एवं राजनीति में हिंसा के द्वारा लक्ष्य को सामाजिक एवं राजनीतिक स्वीकृति से होने लगती, हिंसा फैल जाती, हिंसा का लोग ज़्यादा सहारा लेते। जब लोगों की मांग, जब किसी एक वर्ग के हाथ में शासन होता तो लोगों के अधिकारों का हनन होता और लोग अपने अधिकारों की मांग के लिए कहीं ना कहीं सरकार से झड़प करते, तो कहीं ना कहीं हिंसा भी उसमें व्याप्त होती। गांधी के बिना ये मूल्यहीन स्वतंत्रता हमको प्राप्त होती। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा टॉपिक था हमारा, गांधी के बिना हमारी स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होता। धन्यवाद।